रिकॉर्ड। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथमितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधान् कृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस। तो आप सभी लोगों के बीच में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी लोग कंसिस्टेंटली भगवत क्लासेस के लिए आ रहे हैं। ऐसा माना जाता है जो चीजें कर्तव्य से करी जाती है उन चीजों को करने में अक्सर बहुत सारी बाधाएं आती है। और हाँ, कर्तव्य से जो चीजें हम करते हैं उसमें आने वाली बाधाएं कभी भी बाहर से नहीं होती है। जिन भी चीजों को हम कर्तव्य को पूर्ति के लिए करते हैं ना, उसको जो भी बाधाएं आती है वो खुद हम तैयार करते हैं, हमारा मन तैयार करता है। जैसे कि अगर मान लीजिएगा, अगर आपका कभी हेल्थ खराब है तो उस समय पे अगर आपको कोई दवाई खाने को बोलता है तो आपकी इच्छा नहीं होगी, आपका मन कहेगा नहीं ये तो कड़वा लगता है, लेकिन वो जरूरी होता है। तो हर एक कर्तव्य पूर्ति बहुत ज्यादा जरूरी होती है, लेकिन मैं खुद मानता हूं उसे पूरा करने के लिए आने वाले कष्ट बहुत ज्यादा होते हैं, इच्छा नहीं होती करने की ना। सिमिलरली भगवत गीता भी, धर्म को समझना भी हमारे कर्तव्य में आता है, जिसे अगर हम नहीं समझेंगे तो आप एक बात तो समझ लीजिएगा कि आप इस भवसागर से ग्रसित जो कुछ रोग है कि हम यहीं पे जीना है, यहीं पे मरना है, कैसे भी करना है, तो इस रोग से आप कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे अगर आप भगवत्ता के ज्ञान को अर्जित नहीं करते हैं तो। हम सभी लोगों को यही प्रयास है कि आप सभी लोगों को थोड़ा सा भगवत गीता के नॉलेज से अवगत किया जाए। और जैसे मैं आपको बताता हूं तो मैं भी भगवत गीता पढ़ता हूं, तो उससे मुझे भी फायदा मिलता है। क्योंकि कहा जाता है ना, अगर आप ज्ञान किसी को बांटोगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। सो इन द सेम मैनर वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट द सेम थिंग थ्रू आवर लेक्चर्स। आप सभी लोगों को पता है कि कैसे हम बहुत दिनों से इस भगवता के सेशंस को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। और हमने अगर आपको अगर अच्छे से याद होगा तो कुछ सेशंस हमने कवर करे हैं। और हमारा फर्स्ट चैप्टर उसके थ्रू हमने कवर किया है, करेक्ट। हमारा पहला चैप्टर कवर हो चुका है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़कर हमारे सेकंड सेशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं। हम सेकंड चैप्टर के ऊपर हम बात करने वाले हैं आज से। सेकंड चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डेप्थ में है। कर्मयोग के बारे में, आगे जाके बुद्धि योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दरअसल क्या है कर्मयोग। और बहुत सारे प्रश्न है अर्जुन के, आपने देखा होगा। अर्जुन कुछ दुविधाओं में फंसा हुआ था। सबसे पहले तो कंपैशन में चला गया। अर्जुन कह रहा है कि कैसे मारूं मैं मेरे दादाजी को, कैसे मारूं मैं मेरे उन शिक्षक को जिन्होंने मुझे जीरो से हीरो बनाया, जिन्होंने मुझे सारी शिक्षाएं दी। तो दुविधाओं में हो वो, पूरी तरह से कंपैशन मोड में जा रहा है, नहीं मार सकता यार उन्हें मैं, इस भावना में बह रहा है वो। तो उसकी वजह से डिसीजन मतलब ले नहीं पा रहा है। एट द सेम टाइम उसको ये भी लग रहा है मेरे को सीन लग जाएगा। एट द सेम टाइम उसको ये भी लग रहा है कि आगे जाके जो रिलीजन है वो डिसरप्ट हो जाएगा, जो स्त्रियां है वो पोलिट हो जाएंगी, आगे जाके फैमिली ट्रेडिशन बढ़ नहीं पाएगा। और भी ऐसे बहुत सारे रीजन दे रहा है। वैसे कुल मिला के 5 रीजन, चलिए हम एक एक करके रीजन देखते हैं। सो या देखिए, सबसे पहले से मैंने आपको कंपैशन कहा। दूसरा, अगर राज्य भोग नहीं कर पाऊंगा मैं। क्यों राज्य भोग नहीं कर पाऊंगा? अगर सबको मार दूंगा तो मैं कैसे राज्य भोगूंगा? मेरे को तो बार बार याद आएगा यार। मतलब दादाजी को टपकाने के बाद में, शिक्षक को मारने के बाद में, इतने सारे लोग भले हो अधर्मी हो धर्मी हो बात की बात है, लेकिन उनको मारने के बाद में मैं कैसे करूंगा भाई? तो ऐसा वाला सोच अर्जुन के हृदय के अंदर आ रहा है, दिमाग के अंदर आ रहा है। फियर है उसे, इन सबको मार दूंगा तो मुझे भी पाप, मतलब पाप का सामना करना पड़ेगा मुझे भी। क्योंकि रिलेटिव्स को मारना कुछ अच्छा नहीं माना जाता कंपैरेटिवली। तो कैसे मारूंगा मैं उनको? उसके बाद में फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, जैसे मैंने बोला कि अगर फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय हो गई, तो जैसे हमने कल लास्ट टाइम डिग्निटी ऑफ वुमन में हमने कुछ चीजें देखी है, तो उसके अनुसार फिर क्या होगा आगे जाके, कैसे रिलीजन टिक पाएगा, संस्कार को कोई फॉलो नहीं करेगा, सब डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और इन सारी चीजों की वजह से इनडिसीजन मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा। वो सोच रहा है अब करे तो करे क्या, जाए तो कर, मतलब क्या करें ऐसा सिंपल बात।
काय करायचं मग आता? कळतच नाहीये काय करायला पाहिजे आपण. अब इस पे कृष्णा आंसर्स करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये जो स्ट्रॉन्ग 5 क्वेश्चन है अर्जुन के, जिन स्थितियों से अर्जुन गुजर रहा है, उन स्थितियों से अगर अर्जुन को बचाना है, तो भगवान को बोलना होगा। अब यहाँ पे भगवान बात भी करेंगे, भगवान बोलेंगे, कुछ चीजें भगवान बताएंगे। उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर चलने वाले हैं। एक चीजों को हम थोड़ा सा देखेंगे, तो हमें कुछ चीजें पता भी चलेंगी यहाँ से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो जब अर्जुन कहता है कंपैशन, तो भगवान अभी आगे जाके बताएंगे, अरे कंपैशन, अरे हम बॉडी नहीं, हम सोल है, तो उनके बॉडी के प्रति कंपैशन करके फायदा नहीं है। कोई पर्सन अगर डूब रहा है, तो उस पर्सन को बचाओगे कि उसके कपड़े बचाओगे? उस पर्सन को बचाओगे ना। तो सिमिलरली आत्मा का जो स्तर है, वो कुछ ऐसा है कि आत्मा का नाश नहीं हो सकता कभी भी। तो कोई पर्सन अगर अपने खुद के बॉडी को अगर एक समय पे त्याग भी देता है, तो उसका आत्मा दूसरी बॉडी ले लेगा। तो इसीलिए अर्जुन पहले तो ये बात समझ कि तू जिन लोगों की तरफ कंपैशन के नजर से देख रहा है ना, वो तू उनके बॉडीज की तरफ देख के कंपैशन कर रहा है कि ये लोग मर जाएंगे, इनको तकलीफ होगा, मैं इसे कैसे कर सकता हूं। तो कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे कि वो उनकी बॉडी अगर वो त्याग भी देंगे, भले अभी तू नहीं मारेगा तो बाद में त्याग देंगे, बॉडी तो उनकी जाने ही वाली है। दूसरा वाला वो बोल रहा है मैं एंजॉय कैसे करूंगा। तो इसके बारे में भी कृष्ण बताने वाले हैं, हम आगे जाके देखेंगे कि कृष्ण कहते हैं अगर तूने उनको क्षत्रियों की भांति मारा, तो मरेंगे फिर भी वो स्वर्ग प्राप्ति करेंगे। अगर वो जी लिए तो यहाँ पे सुख भोगेंगे। तूने उनको मार दिया तो तुझे एटलीस्ट यहाँ का मतलब राज्य मिल जाएगा। तू मर भी गया मान ले, तो तू भगवान के घर मतलब क्या बोलते हैं स्वर्गलोक में जाएगा। लेकिन अगर तूने युद्ध नहीं किया, तो अधर्मियों को तूने मारा नहीं, जबकि तेरे पास ताकत थी, इसलिए तुझे नरक जाना पड़ेगा। तो उल्टा हो रहा है। तो इसीलिए उल्टा तू एंजॉयमेंट के बारे में मत सोच, तू युद्ध कर, ऐसा कुछ भगवान बोल रहे हैं। आगे जाके पता चलेगा, मैं थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। फियर ऑफ सिन, तो अब फियर ऑफ सिन मतलब जैसे अभी जैसे मैं बता रहा था कि पाप लगेगा। अगर नहीं मारोगे उसे, बल होने के बावजूद भी नहीं मारोगे, तो धर्म को बचाया नहीं। तो उल्टा अगर धर्म को नहीं बचाओगे, तो आपकी हानि होगी उसमें। ये बताना चाहते हैं यहाँ पे कृष्ण, तुम्हें सीन लगेंगे। आता मला सांगा, जर एखाद्या लहान मुलीला जर एखादा मुलगा येऊन छेडतोय, आणि जर तुम्ही सगळेजण त्या ठिकाणी उपस्थित आहात, मग तुम्ही काय कराल रे, मला जर सांगाल का? तुम्ही हातावरती हात धरून बसाल का तुम्ही त्या व्यक्तीला मुंहतोड जवाब द्याल? काय कराल तुम्ही? क्या करोगे आप लोग? कोई तो मुंह बोलिए। तोड़ून जवाब दूं। मुंह तोड़ के जवाब देंगे। सामने वाले का मुंह तोड़ के जवाब देंगे, करेक्ट। बताने का मर्म ये है कि अगर आप में क्षमता है, तो आपको धर्म को बचाना चाहिए, तमाशा देखते नहीं बैठना चाहिए। सो सिमिलरली ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे सीन लगेंगे मैं नहीं करूंगा, है धर्म को बचाने की बारी है। यू शुड क्या, यू शुड गो एंड यू शुड फाइट, दैट आई वांट टू से। झगड़ा करना चाहिए जाके, फिर मारना चाहिए उनको, कोई दिक्कत नहीं। फिर अर्जुन बोलता है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, मतलब आगे जाके फैमिली ट्रेडिशन टूट गया तो संस्कार आगे नहीं आएंगे। पितरों को कौन बचाएगा? पितरों को कौन खाना खिलाएगा? वुमेन्स पूरे पॉल्यूट हो जाएंगे। आगे जाके वर्ण संकर आएगा, उसकी जगह आगे जाके इरिलीजन फॉर्म होगा। ऐसा हमने कल देखा था, कुछ चीजें हमने देखी थी। तो यहां पर हमें एक बात पता चलती है कि एक्चुअली अगर आप वर्ण संकर को प्रोटेक्ट करने के बारे में देख रहे हो, लेकिन आपको दूसरी बात यह भी सोचनी चाहिए कि जो राजा लोग भली सभा के अंदर किसी स्त्री के वस्त्र खींच सकते हैं, वो आगे जाके अनैतिक कार्य क्यों नहीं करेंगे? उल्टा आगे जाके प्रजा को संकट में क्यों नहीं डालेंगे? तो ऐसे लोगों की वजह से तो वर्ण संकर हो सकते हैं। वर्ण संकर मतलब ऐसी कुछ प्रजा, मतलब ऐसे कुछ लोगों का जन्म होगा आगे जाके, जो लोग धर्म को नहीं बचाएंगे, उल्टा धर्म के पतन की तरफ कार्य करेंगे। फिफ्थ था इनडिसीजन। तो अर्जुन बोल रहा है मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मेरे को मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं, है ना। तब कृष्ण यही बोलते हैं, सर्व द लॉर्ड विथ फर्म डिटर्मिनेशन। मैं जितना बोल रहा हूं उतना करे डिटर्मिनेशन के साथ, तो दिमाग मत चला। मैं बोल रहा हूं ना, तो मेरे जैसे होता है ना बहुत बार कि मान लो अगर कोई एक सोल्जर है, वो अगर युद्ध में पे लड़ रहा है, तो वो जब गवर्नमेंट के या फिर देश के बिहाफ पे लड़ता है, तो सामने वाले को उड़ा देने के बाद में उसको परमवीर चक्र मिलता है। तो वैसे ही अगर हम किसी ऑथोरिटी के अंडर गाइडेंस में चीज कर रहे हैं, जो धर्म का प्रतीक है, तो आपको शिक्षा नहीं दी जाएगी, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो भगवान बोल रहे तू ज्यादा मत सोच, इंडिशन के कैपिटल में मत जा, मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा ऐसे मोड में मत जा, तू युद्ध कर, तू बड़ा आगे, तू युद्ध कर। ये बातें बोल रहे हैं। मोस्टली सबको क्लियर होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आइए थोड़ा इसको हम थोड़ा सा एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो अभी जो सेकंड वाला चैप्टर है ना, उसमें कुल मिला के 72 वर्सेस है, 72 श्लोका है, 72 श्लोकास है। तो इन 72 श्लोकास को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो जैसे पहला सेक्शन जो है, पहले सेक्शन में हम पहले 10 वर्सेस को पढ़ेंगे।
तो दूसरे सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे बाद के 20 वर्सेस के बारे में, मतलब 11वें वर्ष से लेके 30वें वर्ष तक। फिर हम पढ़ेंगे 31वें वर्ष से 31st वाले वर्ष से 38th वाले वर्ष तक। तभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो जो पहले 10 वर्सेस है उसमें तो अर्जुन क्या बोल रहा है, मैं बहुत ज्यादा डाउट में हूँ कृष्णा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बहुत तकलीफ में, बहुत टेंशन में हूं मैं, भाई कैसे लड़ू मैं इन लोगों के साथ, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये लो मेरा धनुष, छोड़ दे धनुष, आंखों से आंसू बह रहे, हाथ उसका थर 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 कांप रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसे। तो फिर अर्जुन आगे वाले भी डाउट पूछ रहा है, भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा। और फिर भगवान को आखिरकार बोल रहे, भाई आप ही बताओ मैं क्या करूं, मैं आपको सरेंडर हो जाता हूं, आप बताओ, मैं आप जो बोलोगे वैसे करूंगा। तो फिर आता ज्ञान योग। फिर भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं। कौन सा ज्ञान देते हैं कि भाई तू सच में ये बॉडी नहीं है, इस बॉडी के परे भी कोई एक चीज है, सोल, आत्मा, तू वो आत्मा है जो अविनाशी है, जिसे नहीं मारा जा सकता। तो तू उस बॉडी को, लोगों की उन बॉडी को बचाने के लिए बारे में बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने जो अधार्मिक कार्य किए हैं उनके वजह से आगे जाके उनको नरक की यातना होगी अगर अभी तू उनको सजा नहीं देता तो। चलो मैं और एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप सभी लोगों से। ये जो कभी कभार कोई एक पर्सन होता है वो बुरे कार्य करता है ना, तो उसको फांसी दी जाती है ना, तो आपको क्या लगता है फांसी क्यों दी जाती है उसे, क्या रीजन क्या है? पुराने जमाने में लोगों को मार डाला करते थे ना। मेरा आवाज आ रहा है सभी लोगों को? आप सब लोग शांत मत रहिए, अभी पे धर्म सीखने आए, आपने यहाँ पे बात करना चाहिए, आपने यहाँ पे प्रश्न करना चाहिए। आप शांत रहे इसलिए आपको यहाँ पे नहीं बुलाया गया है। प्रश्न कीजिए, पूछिए क्या दिक्कत है, जवाब दीजिए जो मैं पूछ रहा हूं उसको। गलत तो गलत जवाब, लेकिन इंटरेक्टिव रहिए। अगर आप 45 मिनट्स के लिए आ रहे हैं तो आपको पूरी अच्छे से जवाब देना है। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर किसी खूनी को, दरिंदे को फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो क्यों? प्रणव तू मत बोल कुछ भी, बाकी लोग बताएंगे क्यों। क्यों फांसी की सजा सुनाई जाती है, मैं जानना चाहता हूं सबसे। हितेन, जय, प्रदीप, क्यों? ऋतुराज, साहिल, सुयश, आपको नहीं पता क्यों फांसी की सजा सुनाई जाती है उसे? कोई अगर बलात्कारी पुरुष है, किसी स्त्री के साथ अगर अधार्मिक व्यवहार कर रहा है, तो उसे जो शासन रहता है वो क्या बोलते हैं, फांसी वासी की सजा सुनाती है ना। पुराने जमाने में भी तो लोगों को मार दिया जाता था अगर कोई ऐसा अधार्मिक कार्य करता था तो। यस, किसी ने टाइप किया मैसेज, आई वुड लाइक टू रीड इट। किसी ने यस बोला है। गवर्नमेंट लॉ है सर, ओके ओके ओके, गवर्नमेंट लॉ है ऐसा कहना है। यस गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट ने वो लॉ बनाया क्यों है ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। उसके पीछे में भी माइट भी ये रीजन रहेगा एक, कि दूसरे लोग देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि भाई ऐसे धार्मिक कार्य हमें नहीं करने हैं, इट इज नॉट एट ऑल गुड। और एक चीज, अगर उसके इसी जीवन में अगर उसको उसी चीज की शिक्षा मिल जाए ना, तो आगे जाके उस पर्सन को फर्दर सफर नहीं करना पड़ेगा, और अगला जीवन उसे ऐसा मिल सकता है जिससे कि वो नई शुरुआत कर पाए, नहीं तो उसे नर्क में जाके हेल में तपना पड़ेगा। तो पुरानी गवर्नमेंट जो हुआ करती थी, वो जो ये जो शिक्षाएं दिया करती थी ना, वो बहुत सोच समझ के दिया। अभी नई गवर्नमेंट के बारे में नहीं बोल रहा, नई गवर्नमेंट का विश्वास ही नहीं किन्हीं चीजों में। Yes, nobody else should do the same. Yeah, that should be the reason. But prior to that reason, one more reason is there, which is more like I'll say more convenient reason. I'll say कि एटलीस्ट आगे जाके उसे, मतलब तो इसीलिए ना इन्होंने भरी सभा के अंदर द्रौपदी के वस्त्रहरण तो कर लिए। तो कृष्ण इस पे एक रीजन ये भी देते हैं, अभी तो अगर तू उनको शिक्षा नहीं देगा ना, तो आगे जाके नर्क में हेल में सफर करेंगे। अभी शिक्षा दे दे उनको, और अगर तू शिक्षा नहीं देगा ना तो तेरे पास ताकत थी, तूने शिक्षा नहीं, तू भी हेल में जाएगा। तो धार्मिक पर्सन और एक जो शूरवीर कोई व्यक्ति है तो उसके दो कर्तव्य बनते हैं, सामने धार्मिक एक्टिविटी हो रही है तो देख के नहीं लेना है, और दूसरा मतलब अगर किसने किया है तो उसको शिक्षा भी दीजिए, और शिक्षा दे रहे हो इसका मतलब क्या, आगे जाकर नरक में न जाए इसका आप केयर ले रहे हो। तो इसके बारे में भगवान थोड़ा बताएंगे, तो उसके बारे में बाद में भगवान बताएंगे कैसे। जो सेक्शन 3 में भगवान कुछ एक कर्मकांड एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं, कैसे एटलीस्ट ड्यूटी बोल के फाइट कर ले भाई। ड्यूटी बोल के, क्षत्रिय है तू, तेरा जन्म हो गया क्षत्रिय कुल में, वो समझ के कम से कम लड़ ले। तू नहीं लड़ेगा तो कौन बचाएगा उस स्त्री की इज्जत को? कम से कम तू क्षत्रिय है इसीलिए तू लड़ ले। जैसे कुछ चीजें बताते हैं। आगे जाके फिर बुद्धि योग आता है, तो बुद्धि योग के अंदर भगवान यही बोलते हैं कैसे तू कर्मयोग का, जैसे मैंने पहला ज्ञान योग बताया, दिख रहा है 2.11 से लेकर 2.30 तक। पहले ज्ञान योग आता है, आत्मा का ज्ञान, और दूसरा उसके बाद में कर्म योग आता है कि कम से कम ड्यूटी लेवल पे लड़ ले। तो जब आत्मा का ज्ञान मतलब आध्यात्मिक ज्ञान प्लस कर्म, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो बनता है बुद्धि योग। तो बुद्धि से लड़ ले भाई, मतलब कर्म तो करी तू तेरे, लेकिन इस आध्यात्मिक लेवल्स के स्तर को भी नीचे मत गिरा, उसको भी तो समझ ले तू, ऐसे बता रहे।
फिर उसके बाद में आता है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब ऐसा व्यक्ति जो मटेरियल सारे एक्टिविटी से डिटैच रहता है। सो उसके बारे में भगवान थोड़ा बताएंगे, मतलब समाधि स्थिति में रहता है एक्चुअली। तो क्या है, चलो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो इस चैप्टर का मैं ओवरव्यू दे रहा था कि हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो एक्चुअली इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और उसे देखेंगे तो हमें पता चलेगा इस चैप्टर के बारे में। सो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दुर्योधन की जो मेंटालिटी है वो क्या है। उसको नो, उसको कोई लेना देना ही नहीं है। उसको हमेशा यही लगता है कि भाई मैं ही राज्य भोगूंगा। मुझे राज्य प्राप्ति के लिए भले लाखों लोगों को मरना क्यों ना पड़े, करोड़ों लोगों को मरना क्यों ना पड़े, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं खुद अकेला राज्य भोगूंगा, है ना। नॉट केयरिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड गॉड एंड एक्टिंग सेल्फिशली फॉर बिकमिंग एन अनरेवल्ड किंग। मतलब भाई मेरे को राजा बनना, मेरे को इतना पता, मेरे को बाकी चीजों के बारे में नहीं पता कुछ। और दूसरी तरफ अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन ये बोल रहा है कि भाई मैं उनको कैसे मारूंगा, वो तो मेरे अपने हैं। मतलब ये तो ऐसे हो गया कि कोई पर्सन अगर डूब रहा है तो उसके कपड़ों के लिए ज्यादा ये करना, किसी के बॉडी के लिए करना, इसका मतलब ये हो गया। आगे जाके हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। तो थोड़ा इग्नोरेंस में अर्जुन जा रहा है, विदाउट सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन प्रिंसिपल भगवान जब अब अर्जुन को उपदेश देंगे तो भगवान बोलेंगे आपको आपके ड्यूटी से स्टिक रहना है, स्टिक टू ड्यूटी, है ना। भगवान यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल रहे हैं। आइए थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग। तो अभी जो वर्ष आ रहा है, इस वर्ष जो 2.1 का वर्ष है, तो अब मैं क्या करने वाला, वर्सेस को भी पढ़ेंगे हम लोग और उसके अर्थ को भी समझेंगे और थोड़ा और ब्रीफ में बात करेंगे। मोस्टली सारे बच्चों को मेरा आवाज आ रहा है? सब लोग एक बार हाँ बोल सकते हैं, सबको मेरा आवाज आ रहा है, यस और नो? यस सर। यस। बाकी सब लोग बोल सकते हैं, यस सर। कोई बात नहीं। यस। चलिए। सो अभी ये जो यस। यस, तो अभी ये जो वर्ष है जो 2.1 वाला, सेकंड वाला जो अध्याय, दूसरे अध्याय से पहला वर्ष जो है, उसमें अर्जुन क्या, सॉरी संजय क्या बोल रहे हैं? संजय डिस्क्राइब्स कृष्णा सीज अर्जुना लैमेंटिंग लाइक एन इग्नोरेंट मैन एंड रिस्पॉन्ड्स। मतलब ये दूसरे 2.1 वाले वर्ष में संजय बोल रहा है ऐसा कि देखो अभी कृष्णा अर्जुन को देख रहे, बेचारा रो रहा है, सहम रहा है, उसके हाथ भी कांप रहे ले, उसको समझ में नहीं आ रहा है उसको। अब ऐसे टाइम पे ना अर्जुन से अभी कृष्णा उसे कुछ बताने वाले हैं। ये बात अभी इस 2.1 वाले वर्ष से हमें पता चलने वाली है। यस। तो इसमें देखो संजय क्या कह रहा है। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् श्रुपुर्नाकुलेक्षणम् विषिदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। अब इसका अर्थ क्या है, मैं आपको अर्थ भी पढ़ के दिखाता हूं यहाँ पे। Sanjaya said, seeing Arjuna full of compassion, his mind depressed, his eye full of tear, Madhusudana Krishna spoke the following word. संजय ने बोला कि हे धृतराष्ट्र, वो अर्जुन बेचारा बहुत सहम चुका है, उसकी आंखों से आश्रु बह रहे हैं, वो कुछ भी डिसीजन ले नहीं पा रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा उसने युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके हाथ का गांडीव नीचे गिर चुका है, उसका एक हाथ सर के ऊपर है, उसका हाथ थरथर रहा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा है। अब ऐसे स्थिति में भगवान ने उसे देखा। अब भगवान कुछ बोलने वाले हैं धृतराष्ट्र, ऐसा संजय कह रहा है यहाँ पर। ये इसका पहले वर्ष का मतलब है। आइए अब हम और कुछ चीजों के बारे में बात करें, परपट। तो यही अभी इसमें मधुसूदन क्यों बोला है, मधुसूदन, है ना। भगवान को पर स्पेसिफिकली क्या बोला गया है, मधुसूदन। सो अभी जब कृष्णा को संजय मधुसूदन कहते हैं, उस वक्त संजय ये बोलना चाहते हैं कि जैसे कृष्णा ने मधु राक्षस जो था एक, मतलब उसको सूदन मतलब उसको मार दिया था, मतलब मधुसूदन मतलब जिसने राक्षस को मार दिया था। तो ऐसे ही अब भगवान अर्जुन के जो डाउट्स है ना उसे भी मारने वाले हैं। मतलब उसे उसके अंधकार का जो अज्ञान का जो अंधकार है अब उससे बाहर लाने वाले हैं। उनके सारे डाउट्स को मार के उनको अपने प्रश्नों के आंसर्स देंगे, ऐसा संजय कह रहे हैं इस वाली स्थिति में। आइए अब हम थोड़ा और आगे देखते हैं चीजें। Dhritarashtra was happy to hear that Arjuna had dropped his bow and was overcoming with grief. Now his son could be victorious. Sanjay's word, however, dispelled Dhritarashtra's happiness. तो जैसे अभी अभी जैसे धृतराष्ट्र सोच ही रहा था उस टाइम पे, वाह अर्जुन डर चुका है, मतलब अर्जुन अब युद्ध नहीं करेगा, इसका मतलब कौरव ऐसे जीत जाएंगे। क्योंकि अर्जुन बोल भी तो रहा था ना कि मैं जंगल में जाके रह लूंगा, अगर मुझे जरूरत नहीं इस राज्य की, लोगों को मारने से अच्छा तो मैं जंगल में जाके रह लूं।
धृतराष्ट्र को लग रहा है, अरे वाह, अब इसने तो इसके हाथ का गांडीव भी नीचे डाल दिया है, इसके तो हाथ भी थरथर रहे, उसके आंखों से तो आंसू बह रहे, उसके मुंह से तो आवाज भी नहीं आ रहा है, अब ऐसी स्थिति में तो लड़ेगा ही नहीं, वाह वाह वाह, अब तो हम जीत ही जाएंगे, ऐसा वो सोच रहा था। अब ऐसे स्थिति में जैसे ही संजय ने बोला कि अभी कृष्ण कुछ तो बोलने वाले हैं, कृष्ण उसका डाउट क्लियर करने वाले हैं, तब धृतराष्ट्र बोला, अरे यार, तो उसका जो हैप्पीनेस था ना, जो सुख में था वो, अभी ये युद्ध नहीं होगा और हम जीत जाएंगे पहले, वो दुख में फिर से चला गया। अरे यार शिट, ये कृष्ण मानेगा नहीं, अभी कुछ तो बोलेगा, ऐसे सोच रहे थे। कौन? धृतराष्ट्र सोच रहे थे। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मेरा एकदम सिंपल सा प्रश्न है आप सभी लोगों से, अगर मान लीजिएगा, बच्चों मुझे आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का, मुझे आंसर चाहिए आप सभी लोगों से, ठीक है? मुझे सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, मैं सभी लोगों से प्रश्न पूछ रहा हूं। अगर मान लीजिए हमारे बीच में बहुत सारे बच्चे बैठे, मान लो मैं ऋतुराज का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? ऋतुराज का, अगर मैं ऋतुराज मान लो पानी के अंदर डूब रहा है, मान लो पानी के अंदर डूब रहा है ऋतुराज, फिर पानी के बाहर उसको, तो अभी मैंने मान लो ऋतुराज को पानी के अंदर डूबते हुए देखा, और मैं दौड़ते दौड़ते गया, मैंने जंप मारा, ऋतुराज को जोर से उसके टी शर्ट को पकड़ा, बाहर निकाला, बाहर आके मैंने बोला, देखो मैंने ऋतुराज का टी शर्ट को बचा लिया, नहीं तो ऋतुराज का टी शर्ट खत्म हो जाता। आप मुझे बताइए, आप मुझे क्या बोलेंगे? आप मुझे शाबाश के दोगे? प्रणव तू क्या करेगा? बोल नहीं ओके बोल नहीं सकता प्रणव सोच रहा होगा, सर हम आप क्या आरती उतारेंगे सर, आपको तो हार पहनाएंगे सर, आपने तो इतना महान काम कर लिया। क्या लगता है ऋतुराज, तू क्या करेगा अगर तू डूब रहा था और मैंने तेरे टी शर्ट को बचा लिया, तो तू क्या करेगा? क्या कर सकता हूँ। मैं तो डूब रहा हूँ सर मैं क्या कर सकता हूँ चलो ठीक है, जो बाकी लोग देख रहे हैं, साहिल तू क्या करता अगर मैं ऐसे करूंगा तो? अरे बोलिए, डरिए मत, साहिल, जय, क्या करते आप? प्रदीप क्या करते आप? बोलू नाही शकत सर. बोलो नहीं सर, ओके। सर आप हो सामने इसलिए बोल नहीं रहे सर, दूसरा कोई होता तो टपका देते उसको। मतलब बताने का मर्म ये है कि भाई वो 100 रुपए में डीमार्ट में मिलने वाले टी शर्ट को तू कैसे बचा रहा है? वो आदमी जिसका एक आग भी बेच देंगे तो 1.5 लाख रुपए आ जाएगा, उसको तूने कैसे जाने दिया? बताने का, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, बताने का मर्म ये है कि हमें फर्क पता है कि किसी के कपड़े को बचाना मतलब उसे बचाना नहीं है। तो भगवान भी अर्जुन को यही पे बोल रहे हैं, अगर अर्जुन तू ये मानता है कि अगर हमें बॉडी नहीं है और अगर हमें आत्मा है, तो किसी के बॉडी को बचा लेगा, तो कितने सालों तक बचा लेगा? और 40 50 60 साल तक वो कभी ना कभी बॉडी तो त्याग ही देगा। अरे किसी के आत्मा को बचाना किसी अधार्मिक कार्य से, ये एक्चुअल हेल्प होगा, ये कहना चाहते हैं यहाँ पे कृष्ण। सो सिमिलरली यहाँ पर 2.1 के अंदर कृष्ण यही बताना चाह, आगे यही बताएंगे कृष्ण, कि सेल्फ रियलाइज पर्सन छोटी मोटी चीजों के लिए नहीं रहते। तो जैसे किसी के बॉडी को बचाने के लिए रोना, इसका मतलब ही उसके कपड़ों को बचाने के लिए रोने जैसा है, जो कभी ना कभी नष्ट हो ही जाएंगे, जिससे ना ही, मतलब सोचिए ना, किसी कपड़े बचाने में छलांग मार रहा हूं, मेरे खुद के कपड़े गीले हो रहे, तो मतलब ही नहीं है उस बात का, कोई लॉजिकल भी सोच लो, है ना? तो सिमिलरली हम इस संसार के अंदर आए हैं, तो हमें लोगों के बॉडीज को नहीं बचाना है, हमें लोगों के चित्त को बचाना है, हमें लोगों के सोल को बचाना है, तभी वो भगवान के धाम तक, गोलोक तक या फिर वैकुंठ तक जा सकते हैं। तो इग्नोरेंट पर्सन और सेल्फ रियलाइज पर्सन में यही फर्क है, कि जो इग्नोरेंट पर्सन है ना, वो जीवन भर अपने बॉडी को बचाने में लगा रहता है। आप मुझे बताइएगा, आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो वेल्दी इंडस्ट्री है, वन ऑफ द इंडस्ट्रीज में, वो कौन सा इंडस्ट्री है जो सबसे वेल्दी है? आपने कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक. यस ग्रेट, जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री चल रहा है ना, आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोग फेयर एंड हैंडसम को इस्तेमाल करते हैं? इस्तेमाल कीजिए फेयर एंड हैंडसम और बन जाइए गोरे। प्रणव भी यूज करता है ना प्रणव? नहीं कर. आप में से कोई यूज करता है? बताने का मर्म क्या है, जो बॉडी एक समय बाद नष्ट होने नहीं वाला है, उसको मेकअप कराने के लिए हम कितने प्रयास करते हैं, जो कि बचने नहीं वाला। ओके, साहिल बोल रहा है, सर बचा तो उसको मारूंगा, ओके ओके सॉरी साहिल, मैं मजाक में बोला था, मैं सच में बचाऊंगा उसे, मैं मारूंगा नहीं भाई, है ना? मैं ऐसे नहीं कर सकता, तो मुझे पता है मैं बाद में तू मुझे मारेगा तो बताने का मर्म यहाँ पर क्या है बच्चों, कि अगर कोई ऐसा पर्सन है ना, जो पर्सन सच में कि बस अपने बॉडी को क्या बोलते हैं उसे, बॉडी को ही ये करने का प्रयास कर रहा है, बचाने का प्रयास कर रहा है, उसको रेगुलरली उसको मेकअप कर रहा है, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है, तो इतना सफिशिएंट, वो जरूरी है, लेकिन इतना ज्यादा
मतलब वो चीज सफिशिएंट नहीं है खुद को इस संसार से, इस भवसागर से पार कराने के लिए। हमें सोल के लेवल पर आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकारना होगा, तभी हम इन स्थितियों को आगे ले जा सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा कंपैशन कभी भी बॉडी के प्रति नहीं होना चाहिए। होना चाहिए वैसे, हमारा बॉडी भगवान ने दिया हुआ बाबा, हमें खाना पीना चाहिए, खुद के बॉडी का केयर लेना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा कंपैशन हमारा होना चाहिए हमारे सोल के प्रति, आध्यात्मिक स्तर की चीजों को एक्सेप्ट करके। जब हम गीता के ज्ञान को, भागवतम के ज्ञान को, महाभारत के ज्ञान को, रामायण के ज्ञान को हमारे जीवन में अंगीकृत कर लेते हैं ना, तब हम हमारे सोल को एक्चुअल लेवल पे बचा रहे, ऐसा होता है। बॉडी को जब 3 टाइम खाना देते तो बॉडी का फूड हो गया, लेकिन आत्मा का फूड क्या है? यही आध्यात्मिक ज्ञान, जिस जिस बॉडी को छोड़ने के बाद आत्मा को फिर से गोलोक तक ले जा सकता है या फिर वैकुंठ तक ले जा सकता है। नहीं तो आप फिर से जन्म लोगे, वही चलेगा, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसार है बहुदुस्तारे कृपया पाओ पार मुरारे। फिर से जन्म, फिर से मरण, फिर से वही जननी, वही माँ, फिर से उसी माँ के जठर से बाहर निकलना। यह संसार है बहुदुस्तार है, यह ऐसा संसार बन चुका है भगवान जो बहुत ज्यादा कलमश दुखों का कारण मेरे बन रहा है। कृपया पाओ पार मुरारे, है मुरारी, इस स्थिति से मुझे बाहर निकाल ले, इस स्थिति से मुझे बाहर निकलने में मदद कर दे, ऐसा शंकराचार्य कहते हैं। ये कृष्ण इन स्थितियों से मुझे बाहर निकालने में मेरी मदद कर दे, ऐसा कृष्ण कहते हैं। तो सिमिलरली अगर आप फिर से जन्म ले रहे हो, फिर से मृत्यु अगर आपको आ रही है, इसका मतलब आप अच्छे स्तर पे आ गए, ऐसा नहीं होता है। सबको मोस्टली क्लियर होगा मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ? सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? सबको क्लियर है? यस। यस, ग्रेट। एक मिनट बस, मैं चार्जिंग के लिए फोन लगा रहा हूँ, जस्ट एक मिनट। यस, चलिए अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। सो अभी अगर आप सभी लोगों को यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हो गई होंगी, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता, पीपीटी में हमें देखनी है। सो वही वही हो गया। तो यहाँ पे देख रहा है बच्चा बेचारा डूब रहा है, ये बच्चा दिख रहा है सबको जो डूब रहा है, देखो बेचारा डूब चला गया अंदर। मुंह से सबको पीपीटी दिख रही होगी, करेक्ट? तो आइए सोल को बचाने का प्रयास करते हैं। ये इनका नाम पता है? इन माता जी का नाम आपको सब लोगों को पता है? कौन है ये माता जी? यस, इनका एक गाना था, मैंने सुना था, बिजली गिराने मैं हूँ आई, कहते हैं मुझे हवा हवाई, हवा हवाई हो गई, भगवान घर चले गए अभी, हवा हवा हो गई। बताने का कारण क्या है कि संसार के अंदर का कोई भी व्यक्ति एक पर्टिकुलर स्थिति में नहीं रह सकता। ये वही इंसान है जो मृत्यु के बाद ऐसे दिख रहा है। नाम क्या है इनका पता है आपको? श्रीदेवी। श्रीदेवी। कितने लोग को लग रहा है वो नहीं मरेंगे आप में से? कितने लोग ऐसे जिनको लग रहा है कि नहीं आज सर मैं टपक नहीं सकता सर, सर संसार टपक जाएगा सर, मैं नहीं जाऊंगा सर, मैं यहीं पे रहूंगा सर, मैं यहीं पे रहूंगा? कितने लोगों को ये लग रहा है कि मैं यहीं पे रहूंगा? बोलिए। जर तुम्ही जन्म घेतलाय ना, तर अशी स्थिती कधी सुद्धा येणार नाही की तुम्ही नेहमीसाठी ते राहाल। भले आप कितने भी बड़े पॉपुलर पर्सन रहे, आपको एक दिन मरना ही पड़ेगा, और मरने के बाद आप ऐसे देखोगे। सो इसीलिए लाइफ इज नॉट ऑल इन ऑल एक्चुअली, आफ्टर लाइफ ऑल्सो देर इज समथिंग फॉर विच वी नीड टू प्रिपेयर अवर सेल्फ, ये बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ यहाँ पर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी हम कुछ चीजों को देखेंगे।
सो सिमिलरली अभी तो यहां से हमें पता चलता है कि सेम बॉडी बट द सोल इज गॉन, ऐसी वाली परिस्थिति अभी यहाँ पे है ना। तो वही ना, बॉडी तो सेम है, केमिकल्स वही है ना जिन केमिकल से बॉडी बनता है, लेकिन फिर वो कॉन्शियसनेस गया कहाँ पे, मतलब वो सोल बॉडी के अंदर से चला गया, तो सब खेल खलास हो गया, ऐसा वाला बात है। तो अभी यहाँ पर जब अर्जुन रो रहा है तब भगवान पूछते हैं अर्जुन से, अर्जुन तू तो क्षत्रिय है, युद्ध भूमि पे गांडीव के साथ खड़ा हो गया, तूने प्रण लिया था कि युद्ध भूमि के अंदर मैं कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आने दूंगा कि जब मेरे हाथ से मेरा गांडीव सरकेगा। वो स्थिति बस तब आएगा जब मैं मृत्यु को सामने जाऊंगा। ये इंप्योरिटी कहां से आ रही तेरे अंदर? तू तो क्षत्रिय है, ऐसी ऐसी विचारधाराओं के अनुसार तू बात कैसे कर सकता है? तू आर्य नहीं अनार्यन जैसी बातें क्यों कर रहा है? ऐसा कृष्ण यहाँ पे कहने वाले अर्जुन को। आइए हम इसे देखने का प्रयास करें। या सो श्री भगवान उवाच कुतस्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। अब अगर मैं इसका आपको मतलब बताता हूं इस वर्ष का, तो देखिए इसका मतलब क्या है, पहले तुम पढ़ेंगे। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सेड, माय डियर अर्जुन, हाउ हैव दिस impurity come upon you? They are not at all benefiting a man who knows the value of life. They lead not to higher planets but to infamy. कृष्ण बोल रहे हैं, अर्जुन तू जिस परिभाषा में बातें कर रहा है ना, उन बातों से ना तू कभी भी किसी के बीच में पॉपुलर नहीं हो सकता। तू तो डिफेम, लोग तेरे पे थूकेंगे ऐसा अगर तू ऐसी बातें कर रहा है। ये इंप्योरिटीज तेरे अंदर कहां से आ रही है वो तो और बाद में भगवान मतलब बोलेंगे। ऐसा जो पर्सन एक्ट करता है ना, वो कभी भी ऊपरी स्तर पे, ऊपरी प्लान पे नहीं जा सकता। वो उनका इनफेमी मतलब वो और नीचे चला जाता है। ऐसे लोगों को नर्क प्राप्ति हो जाएगी, तेरी कीर्ति का पूरा नाश हो जाएगा ऐसी चीजों से, है ना। तो ये सारी जो इंप्योरिटीज है ना, कुतस्व कश्मल, ये कहां से आ रही है सारी इंप्योरिटीज, इसके बारे में भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब 2.3 वाला वर्ष जो है इसमें देखिए भगवान क्या बोलते हैं। क्लैब्यमास्मगम पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते शूद्र हृदय दौर्बल्य युत्वोत्तिष्ठ परंतप। अब भगवान इस थर्ड वाले इसमें क्या बोलते हैं, ओ सना प्रथा, डू नॉट yield to this degrading importance, it does not become you, give up such a petty weakness of heart and arise ओ चेस्टायर ऑफ एनिमी। तो वही भगवान बोल रहे कि अरे यार ऐसे विचारधाराओं को मत ले, इनको छोड़ दे, ये हृदय को दुर्बल बनाने वाली चीजें है। ये ऐसा वाला व्यक्ति कभी भी ऊपरी स्तर पे नहीं जा सकता, इन सारी चीजों को छोड़ दे, तो ऐसी चीजों के लिए नहीं बना है, ऐसे भगवान यहाँ पे उन्हें कह रहे हैं। यस, सो अभी यहाँ पे आर्य और अनार्य के बारे में बोला गया है। अनार्यम भगवान देखो आप यहाँ पे सुनिए, अनार्यम जुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो ये आपने सुना कि आर्यन की एक थ्योरी देते इन्वेडर की, लोग बाहर से आए थे अपने यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है, भगवान खुद भगवद गीता के अंदर बोल रहे हैं इसके बारे में, अनार्यों की तरह मत एक्ट कर, आर्यों की तरह एक्ट कर। इसका मतलब जब भगवान कृष्ण अर्जुन को लैमेंटेशन में देख रहे हैं ना, तो भगवान कुछ शब्दों से उसे रोक रहे हैं, कह रहे तो ऐसे क्यों कर रहे हैं। जैसे पहले नॉन आर्यन कहा, नॉन आर्यन, तो नॉन आर्यन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक गुणों पे नहीं चल रहा है, जो बॉडी को सोल प्लेटफॉर्म पे नहीं देख रहा है, उसे लगता है बॉडी का मतलब ये पूरा बॉडी ऑल इन ऑल है, ये मर गया तो सब खत्म, ऐसे वाला। और यहाँ पे कश्मलम बोला है, कश्मलम मतलब क्या, इंप्लाइज इंप्योरिटीज, मतलब ये इंप्योरिटीज कहां से आ रही है तेरे ऊपर, है ना। अभी क्लेब्याम बोल रहे हैं, इंप्लाइज इंपोर्टेंट, मतलब क्या, तू मतलब अक्षम है क्या, मतलब तेरे में क्षमता नहीं है क्या युद्ध करने के लिए, इंपोर्टेंट है तू, ऐसा। और हृदय दौर्बल्यम मतलब तेरे हृदय के वीकनेस की वजह से तू ना लड़ रहा है, ऐसे कुछ पर्टिकुलर चीजों के बारे में भगवान बता रहे हैं, ये रीजन है तेरे ना लड़ने के पीछे के, ऐसे भगवान यहां पर कह रहे हैं। यस, आइए अभी हम थोड़ा इसके बारे में और देखेंगे। सो फाइनल सेंटिमेंट लाइक अ कंपैशन although noble are worthless if applied in an ignorant way। तो देखो, थोड़ा कंपैशन रहना, थोड़ा सेंटिमेंट्स रहना अच्छी बात है,
लेकिन अगर उसको इग्नोरेंट वे में लिया जाए तो अच्छी बात नहीं है। आई गिव यू एन एग्जांपल। ये जो गांधी जी का एक फिलोसफी था, आपने सुना भी होगा ना, कि अगर कोई हमारे एक कान पे लाफा दे दे तो हमें क्या करना चाहिए? क्या लगता है बच्चों, क्या करना चाहिए? दूसरा का लागे था। ओके, तो आप करोगे? नहीं। तो ये अगर ऐसी वाली चीजें, मतलब देखो, आपको कंपैशनेट रहना है। लेकिन अगर कोई भिखारी आके आपको कुछ मांग रहा है, कोई गरीब व्यक्ति आके आपको कुछ मांग रहा है, कोई किसी किसी कमजोर के ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, तो वैसे लोगों पे कंपैशन करके दूसरे लोगों को सबक सिखाना सही बात होती है। लेकिन ऐसे लोग अगर समाज के अंदर धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो उनके प्रति कंपैशन दिखाना सही है क्या? ये तो इग्नोरेंट वे हो गया ना। बस कान के नीचे नहीं मारना चाहिए, जूता निकाल के मुंह पे मारना चाहिए। समझ में आ रहा है? बताने का मर्म क्या है कि इग्नोरेंट वे से नहीं लेना है हमें चीजों, कि भाई हमको सब मारे, भगवान मत मारो भाई, मैं नहीं मारूंगा, आप मुझे मारो लेकिन मैं मार खा के मर जाऊंगा। इवन तो मैं आपको बता रहा हूं, एक बार क्या हुआ, जो प्रभुपाद है, इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य थे, तो वो 70 साल के थे तब उनके गुरु ने उन्हें कहा कि आप पाश्चात्य देश, बाहर के कंट्री में जाके प्रचार कीजिए। तब वो गए थे बाहर के देश में प्रचार करने के लिए। आपको पता होगा, तो वहीं पे उन्होंने बहुत सारा प्रचार किया, वहां पे अपने बहुत सारे मंदिर आए, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ वहां पे बहुत जगह पे। और फिर जब वो उस टाइम पे एक दिन जा रहे थे रास्ते से अपने शिष्यों के साथ, तो उनको एक चर्च के फादर मिलते हैं। अब वो चर्च के फादर से उनकी बातचीत चलती है, तो कृष्णा के बारे में बोलते हैं कि देखो इतने सारे लोगों को मारना पड़ा युद्ध के अंदर, ऐसा सब हो गया। तो प्रभुपाद कहते हैं, मैं, अगर आप इतने अहिंसा के तत्वों पे चल रहे हो, अगर आपको लगता है कि अहिंसा इतनी अच्छी है, मे बी वो बौद्ध भिक्षुक थे, आई डोंट नो एग्जैक्टली, दोनों में से कोई तो एक थे। सो आप इतना ज्यादा अहिंसा के तत्वों पे चल रहे हो, चलो अच्छी बात है, मैं मान भी लेता हूँ। मैंने बोला लेकिन अगर मान लो कि ये जो आपके साथ जो फॉलोअर्स है, वो भी तो जा ही रहे ना, मतलब जो सामने वाला पर्सन था उसके भी फॉलोअर्स थे जो कि उनके साथ जा रहे थे। अगर मान लो उसमें अगर किसी स्त्री को अगर किसी ने आके छेड़ दिया तो तुम क्या करोगे? तो उसने बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं छेड़ने दूंगा। तो तुरंत फिर वो स्त्रियां बोलने लगी, क्या महाराज आप हमें नहीं बचाओगे, मतलब गुरु आप हमें नहीं बचाओगे, जो भी उनके गुरु रहेंगे, फादर आप हमें नहीं बचाओगे, इस वजह से बोला उन्होंने। तो तुरंत बोले नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अहिंसा के तत्व से जाऊंगा। अरे ऐसे अहिंसा अहिंसा क्या तेल लगाने को? अहिंसा तब इस्तेमाल करना है जब वो स्थिति रहे। खुद से हमें मुर्गे वाले के पास जाके बॉयलर काट के देने को नहीं बोलना है खाने के लिए, वहां पे अहिंसा कर सकते हैं ना हम लोग। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? लेकिन जहां पर अधार्मिक कार्य हो रहा है वहां पर ये कहना कितना सही है, ऐसा यहाँ पर कृष्ण, मतलब ऐसा मैं बता रहा हूँ, लेकिन इसका मर्म हम इसको थोड़ा रिलेट करते हैं कर सकते हैं उन चीजों से, ये बता रहा हूँ मैं आपको। सो इग्नोरेंट वे से कंपैशन वाले कुछ गुडली नोबल क्वालिटीज को लेना नहीं है, ये बात आपको समझना चाहिए। लेट्स सी, लेट्स मूव अहेड। तभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कैसे जो डेफिनेशन ऑफ आर्य, आर्य मतलब क्या? अ सिविलाइज्ड क्लास ऑफ मेन, वन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ, हैव ए सिविलाइजेशन बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। जो आध्यात्मिक स्तर के ऊपर जो सिविलाइजेशन होती है उसे आर्यन वाली सिविलाइजेशन कहा जाता है। और नॉन आर्यन मतलब क्या? डू नॉट नो, जिनको कुछ पता नहीं, चीजें कौन सी चीजें नहीं पता? द एम ऑफ लाइफ इज विष्णु, जिनको पता नहीं कि हमारे लाइफ का एम विष्णु है। व्हाट इज लिबरेशन फ्रॉम द मटेरियल बॉन्डेज, जिनको पता नहीं कि ये जो मतलब इस जगत से निकलना और उस धाम में चले जाना, वैकुंठ में चले जाना, ये एक्चुअल रियल गोल होना चाहिए, जिसके बारे में नहीं पता। और उनके कंसेप्शन क्या रहते हैं? लीड बाय मटेरियल कंसेप्शन, उनको जीना है, बस मजा करना है बस उनको, है ना। कैप्टिवेटेड बाय एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, उनको बस लगता है कि सब लोग पैसा कमा रहे हैं, सब लोगों के पास गाड़ी है, घर है, सब मजा कर रहे हैं, भाई मैं भी मजा करूंगा, ऐसे वाले कंसेप्शन में लोग रहते हैं। सबको समझ में आ रहा है? तो एग्जाम्पल ऑफ नॉन आर्यन एक्ट, अबे अर्जुन कैसे कर रहा है? अल्दो बीइंग ए क्षत्रिय is devoting from deviating from prescribed duty by declining to fight। तो वो डेविएट हो रहा है क्षत्रिय होने के बावजूद भी युद्ध करने से, वो उसमें उसका गलती है, अगर आप देखोगे तो हमें आध्यात्मिक स्तर पे चीजों को देखना है। और हमें देखना है कि लाइफ का अल्टीमेट पर्पस क्या है। जब तक सोल भगवान के पास फिर से नहीं जाता, जब तक हम फिर से गोलोक या फिर वैकुंठ में नहीं जाते, तब तक हम इस संसार में सेटिस्फाइड नहीं रह सकते। हम कितने भी जन्म क्यों नहीं ले ले, लेकिन हम हर जन्म के एंड में डिससेटिस्फाइड रहेंगे। ये बात हमें हमेशा पता चलनी चाहिए, ये बात है। सो तो नॉन आर्यन की वजह से क्या होता है? भगवान बोल रहे थे ना, इनफेमी आता है। इनफेमी मतलब क्या?
आपका पूरा इज्जत चला जाएगा, लोग भी थूकेंगे। अब मुझे बताओ, अगर अर्जुन ये कहता है कि मैंने युद्ध कर रहा भाई, मुझसे नहीं हो रहा, हाथ थरथर में जा रहा हूं, अरे तो दुर्योधन बोलेगा अरे यार क्या आदमी है ये, युद्ध करने के लिए 7 अक्षौहिणी सेना लेके आया था और ऐसे ही जा रहा है, डर गया ये। तो इनडायरेक्टली आपके शत्रु भी आपको कोसेंगे, ये बात समझ लेना। नो प्रोग्रेस टू हायर प्लैनेट्स, आप कभी भी भगवान के धाम में नहीं जा सकते ऐसा करके, जब आप धर्म को नहीं बचा रहे। आप ऐसा करके आप स्वर्ग में भी नहीं जा सकते, आपको नरक प्राप्ति होगी। एंड नो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, अगर आप भगवान के रूल्स को, भगवान के दिए बातों को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप नहीं, आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस भी नहीं, आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। ये बातें हमें यहाँ पे पता चलती है। So Krishna tells Arjuna that his many good arguments are. तो अभी यहाँ पे भगवान एक एक करके, तो ही अभी आप जैसा अनार्य जुस्तम, अनार्य जैसी बातें कर रहा है ना, सो अस्वर्ग, ऐसे लोगों को स्वर्ग नहीं प्राप्त हो सकता है ना? जिनको जो डिजायर कर रहे हैं जाने की लेकिन युद्ध नहीं करेंगे, तो उनको स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। अगर युद्ध करके कोई मर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली होता क्या है ना, जिसमें आपको बताया, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। अगर मान लो अर्जुन अगर युद्ध करता है, तो अभी उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि जो जो लोग हैं जिन्होंने बुरा कार्य किया है, उन लोगों को सबक मिल जाएगा, वो भी तो सामने वाले क्षत्रिय है। अगर मान लो बैटलफील्ड में मर जाते हैं, तो बैटलफील्ड के ऊपर मरने की वजह से उनको स्वर्गलोक प्राप्त हो जाएगा। और अगर मान लो सामने वाले पर्सन जीत भी जाते तो स्वर्ग, तो इस संसार के अंदर के राज्यों का भोग कर लेंगे। सिमिलरली अगर अर्जुन उन्हें मारता है, तो उनके रिएक्शन फुलफिल होने के वजह से उनको नरक लोक जाना नहीं पड़ेगा, उनको स्वर्गलोक मिलेगा। लेकिन अगर अर्जुन अगर उनको नहीं मारता, तो अब आप मुझे बताइए, अर्जुन ने अगर भीष्म पितामह और गुरु द्रोण को मारा तो ज्यादा फायदा है, या नहीं मारा तो ज्यादा फायदा है? आप मुझे बताइए किस चीज में ज्यादा फायदा है, बताइए। क्या क्या आपने उन्होंने मारा तो ज्यादा कर। मारा तो ज्यादा फायदा है। क्यों मारा तो ज्यादा फायदा है? क्योंकि भले ये इस संसार का ये बॉडी छोड़ देंगे, लेकिन उनके जो बुरे कर्म उन्होंने बनाए हैं, द्रौपदी को सामने वस्त्र होते टाइम पे शांत बैठने की वजह से जो कर्म बनाए हैं, वो कर्म पूरी तरह से नलीफाई हो जाएंगे, चले जाएंगे मरने की वजह से। और क्षत्रिय थे, लड़ते लड़ते मरे, इसलिए फिर क्या होगा, उनको स्वर्ग प्राप्ति मिल जाएगा। तो नरक की जगह में स्वर्ग मिल गया। लेकिन अगर जी भी लेंगे अभी, लेकिन बाद में उनको नरक में जाना है उनके पापों की वजह से, क्योंकि पापों का प्रायश्चित तो किया नहीं, उनके उसको फल भी नहीं मिला, तो बुरा फल मिलने के लिए उनको नरक लोक जाना पड़ेगा। और खुद अर्जुन अगर नहीं लड़ता, अगर अर्जुन नहीं लड़ता, तो हाथ में ताकत थी लेकिन अधार्मिक कार्य कर लिया, लड़ा नहीं, इसलिए उसे नरक में जाना पड़ेगा। तो कभी कभार कंपैशनेट हो जाना भी आपके नरक के जाने के पीछे का कार्य बन सकता है, ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यस, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि हमने जस्ट एक एक करके मैंने आपको इस सारे सब सारी चीजों के बारे में बता लिया है। आप इसके बारे में थोड़ा देख भी सकते हैं, मैंने सारी पॉइंट्स नियर अबाउट इसमें से कवर कर लिए। सो वही है कि अगर आप अ, कृष्णा के, भगवान के दिए हुए चीजों को फॉलो करते हो, उनके वचनों को अगर फॉलो करते हो, तो भक्ति एक ऐसा ट्रांसेंडेंटल, टॉप मोस्ट ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म है जहां से आप एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है ये जान के भगवान को प्राप्त कर सकते हो। सो बताने का मतलब ये है कि आप बहुत सारे अलग अलग कर्मों को फॉलो करिए, बहुत सारे अलग अलग खुद से बनाए हुए धर्मों को फॉलो कीजिए, लेकिन परो धर्म जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो सबसे अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे बताइए कि अगर कोई पर्सन है जो घर के बाहर बाल्टी बाल्टी भर के पानी फेंक रहा है और बोल रहा है कि सन इस पानी को सुखा ही नहीं सकता, सन इस पानी को सुखा ही नहीं सकता, तो क्या लगता है, सूर्य है उस पानी को सुखा पाएगा कि नहीं नहीं सुखा पाएगा, बताइए। जो सूर्य है ना, वो नदियों को तक सुखा सकता है, तालाबों को तक सुखा सकता है, तो क्या वो बाल्टी भर पानी क्यों खाते? वैसे ही आप जितने कर्म बुरे नहीं कर सकते, उससे ज्यादा भगवान उसे ये कर सकते हैं, ले सकते हैं। लेकिन आपने एक बार भगवान को एक्सेप्ट तो करना चाहिए उसके लिए। सो अगर हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो वो और भी अच्छा हो जाता है, बताने का मर्म अगर हुआ। यस, क्योंकि भगवान है तो एते चाम से कलाम सोमसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान है कृष्ण स्वतः, वो सब कुछ कर सकते हैं। और सारे इनकारनेशन के सोर्सेस है, सारे रूपों के परम मतलब ये है वो, उनके वो अंदर से सारे रूप आते हैं ऐसा। यस, सो अट्रैक्शन प्रिंसिपल, वो अट्रैक्ट अस इन द वर्ल्ड। तो आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे जो लोग रहते हैं, वो हम दूसरे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लास्ट लेक्चर में देखा भी था हमने, कुछ याद है आपको? षड ऐश्वर्य के बारे में बात किया था, 6 ऐश्वर्य होते हैं। तो उसमें से देखो कोई एक सुंदर कन्या दिख गई यहाँ पे अभी हमको, सुंदर कन्या है, कोई बलवान पुरुष है, कोई वेल्दी पर्सन है ना? तो आप सब लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं ना उनकी तरफ, होते हैं कि नहीं होते, बताइए आप मुझे। कोई सुंदर कुंवारी कन्या दिखते तो हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते, बताइए मुझे आप।
हाँ या ना? सर कैसे कहे सर? हाँ। यस। फिर भी सुयश ने हिम्मत कर दी, तो सुयश किसी क्वारी करने की तरफ अट्रैक्ट रहा है, ऐसा उसका कहना है। अच्छी बात है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बताने का मतलब क्या है कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहे हो? क्योंकि एक्चुअली भगवान के पास मैंने 6 ऑपुलेंसेस बोले थे, क्या थे रे 6? याद है कुछ? याद है क्या? पहला क्या था? ब्यूटी था। दूसरा क्या था? स्ट्रेंथ था। सुंदर। फेम था। वेल्थ। वैराग्य था। वैराग्य। ब्यूटीफुलनेस था, मतलब बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। और ज्ञान था। करेक्ट, ये 6 चीजें थी। तो इनडायरेक्टली अगर आप ऐसे किसी भी लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो एक बात आप समझ लेना, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट इसीलिए हो रहे हो क्योंकि सब कृष्णा से आता है। इन सारी चीजों के सोर्स है कृष्णा। किसी पर्सन के पास कोई एक चीज हो सकता है, लेकिन कृष्णा के पास 6 की चीज, सारी चीजें हैं। ऐसा, बिकॉज ओरिजिनली दिस ऑपुलेंसेस आर प्रेजेंट इन गॉड इन ओशनली क्वांटिटी। वो इज सुप्रीम अट्रैक्टिव। तो कृष्णा के अंदर ये सारी चीजें हैं। इसीलिए जब भी हम किसी पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो आप समझना है इनडायरेक्टली उन गुणों की वजह से हम अट्रैक्ट होते हैं। और ये सारे गुण एक्चुअली कृष्णा के अंदर है। एक्चुअली में कृष्णा के अंदर है। यस। तो इसलिए हमने देखा था डेफिनेशन ऑफ भगवान, जिसके पास ब्यूटी है, जिसके पास वेल्थ है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास फेम है, जिसके पास स्ट्रेंथ है, जिसके पास रिनॉन्शिएशन है, ऐसा पर्सन ही होगा जो इन सारी स्थितियों को प्राप्त करता है और हमें भी खुश रख सकता है। तो एक्चुअली में कृष्णा प्रेम करने के लिए सबसे बेहतर एक कंपेनियन हो सकते हैं आपके पास, क्योंकि उनके पास सारी चीजें हैं। आप भगवान के ऊपर बहुत प्रेम कर सकते हो, और भगवान आपके तरह से प्रकट भी करेंगे उस चीज की वजह से। ये बात हमें नहीं भूलनी है। मोस्टली आप सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, करेक्ट? या यस सर। रिनाउंसिएशन मतलब वैराग्य होता है साहिल। मतलब होता है कि एक स्टोरी आती है, अ, बंगाल के अंदर विष्णु के एक अवतार आए थे जिनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। बंगाल के अंदर उनकी बहुत वर्शिप की जाती है, कृष्ण के अवतार माने जाते हैं वो। एक दिन वो साउथ इंडिया में गए थे, वो भी एक सन्यासी थे। और साउथ इंडिया में गए थे, वहां पे एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण क्या कर रहा था साउथ इंडिया के अंदर का, मतलब ऐसे वो रुका था अपने एक मतलब मंदिर के बाहर रुका था, और ऐसे भगवद गीता को पकड़ा था और भगवद गीता को देख के रो रहा था जोर जोर से। और बाकी सारे जो आसपास के ब्राह्मण वहां पे खड़े थे, वो उसे देख रहे थे और हंस रहे थे। बोलते थे, अरे क्या ब्राह्मण है ये, बोले पढ़ने वढ़ने तो आता है इसको, हर रोज आता है पहले वर्ष को देख के रोता है, पहले वर्ष को देख मतलब पहले वाले श्लोक को देख के रोता है। तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे गए और उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो चैतन्य महाप्रभु ने सारे लोगों को दूर कर लिया और खुद गए नजदीक। और खुद नजदीक जाके चैतन्य महाप्रभु ने बोला तू क्यों रो रहा है? तो फिर वो गरीब ब्राह्मण कहता है कि मेरे गुरु ने मुझे 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 प्रॉमिस मतलब मुझसे प्रॉमिस लिया था। मुझे गुरु ने बोला था कि हर रोज तू भगवद गीता का कम से कम एक वर्ष पढ़ना, और उसको पढ़ना और उसको रियलाइज करना। लेकिन बोला मैं तो इतना मतलब इतना कम हूं बुद्धि से कि मुझे पढ़ाई करना ही नहीं आता, मुझे पढ़ना ही नहीं आता। अब मैं कैसे करूंगा इन सारी चीजों को, कैसे पढ़ूंगा? तो फिर तू रो क्यों रहा है? तो बोलता है मुझे पता है कि मैं पढ़ नहीं सकता, लेकिन जब जब इस भगवत गीता के पहले पेज के ऊपर, आपने भगवत गीता के ऊपर पहला पेज देखा होगा, उसमें मैं जब देखता हूं कि भगवान श्री कृष्ण जो सुप्रीम पर्सन है, त्रिलोक के दाता है, वो अपने भक्त के लिए अपने भक्त का सारथी बनने तक कम नहीं करते। और सारथी तो बनते ही है। अब मुझे बताओ, युद्ध भूमि के अंदर अगर युद्ध चल रहा है, तो ऐसे वाले परिस्थिति में अर्जुन ऐसे बोलेगा क्या, कृष्णा कृष्णा थोड़ा लेफ्ट को लीजिए, कृष्णा थोड़ा राइट को लीजिए, ऐसे बोलेंगे क्या? अरे उतना प्रेशर पता है कितना होता है वहां पे? एक बाण भी अगर आके छाती में लग गया तो आदमी मर जाए तुरंत। तो ऐसे वाले स्थिति में आपको घाई घाई में बोलना पड़ता है कृष्णा लेफ्ट राइट, ऐसे भी नहीं बोल सकते। फिर अगर आपको लेफ्ट को लात मारोगे, राइट को जाना है तो राइट को लात मारोगे, और अगर आगे जाना है तो आपका जो गुड़गा रहेगा ना डोपा, उससे डायरेक्ट उसको पीठ पे मारोगे सीधा। तो भगवान भक्तों की लातें तक खाते हैं। तो ऐसा वैरागी पुरुष आपने देखा है क्या कभी? वो है कृष्ण। इनमें वैराग्य इतना है कि जिनको अपने पद का गर्व भी नहीं है, भक्तों के लिए खुद को बेचने तक रेडी हो जाते हैं। अरे बलि महाराज ने भगवान को क्या अपने को आपको समर्पित कर दिया, तुरंत भगवान वामन देव के अवतार में सुतल, जो उनका जो सुतल लोक है उसके बाहर खुद जाके वॉचमैन बन गए। बोले कि मैं बचाऊंगा, मैं खुद इस बात का केयर लूंगा कि सुतल लोक में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे भक्त के राज्य में कोई विविधाएं नहीं आनी चाहिए। ये है कृष्ण। ऐसे पर्सन को एक्चुअल रिनाउंसिएट पर्सन कहा जा सकता है। समझ में आया सबको मैंने क्या कहा? यस साहिल, क्लियर है? यस। दिस मेक्स गॉड ऑल अट्रैक्टिव टू एवरीवन। मोस्टली आप सभी लोगों को
यहाँ तक की सारी चीजें मोस्टली क्लियर हो गई हो। तो यही भगवान मतलब भग मतलब सारे ऐश्वर्य है ना, वान मतलब जिसके पास वो होते हैं। तो आपने देखा होगा ना, जो मतलब यही कि भगवान के जो रेफरेंसेस है, भगवान मतलब कौन, ये हमको श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता के भगवान भगवत गीता के अंदर, श्रीमद् भागवतम के अंदर कहते हैं कि कौन भगवान हो सकता है। तो इनके पास सारे ऑफुलेंसेस है। मतलब क्या, अगर आप बहुत सारा पैसा, कोई पैसा बस लखपति करोड़पति हो सकता है, अरबपति हो सकता है, लेकिन भगवान कौन है? भगवान डायरेक्ट लक्ष्मीपति है। अब आप मुझे बताइए, कुछ पैसे होना और डायरेक्ट लक्ष्मी का पति होना फर्क है कि नहीं? आया ना, है क्या नहीं फर्क? यस। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं, कोई ब्यूटीफुल हो सकता है, कुछ माताएं बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है यहाँ पे सामने, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा ऑपुलेंट रहे, बहुत ज्यादा पैसा है, किसी के पास बहुत ज्यादा दिमाग हो सकता है। यस, ये आइंस्टाइन जी है, हम इन्हें बहुत अच्छे से पहचानते हैं, हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, सबसे ज्यादा हमारा दिमाग इन्हीं ने खाया है। इन्होंने एक थ्योरी दिया था फोटोलिट इफेक्ट का, अगर कोई 11 12 के बच्चों को उन्हें पता होगा, आइंस्टाइन ने दिया था वो। ये ऋतिक रोशन जी है, खली भैया भी है, आप देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा ताकत दिख रहा है इनके पास। गांधी जी भी हमारे, तो फेम है ना उनका बहुत, उनको लोग मानते हैं, है ना, ऐसा। फिर रामानुजाचार्य वैरागी पर्सन थे बहुत ज्यादा। तो मतलब हर एक के पास एक ही क्वालिटी हो सकता है, लेकिन भगवान के पास एक्चुअली में सारी क्वालिटीज रहते हैं, ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। सारे के सारे ऑपुलेंसेस भगवान के पास होते हैं, जो ऑपुलेंसेस आपको हर एक के पास नहीं मिल सकते, ऐसा। मोस्टली आपको पता चल गया होगा अभी यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, भगवान है जो सिक्स। तो इसीलिए इसीलिए जो भगवान है, उनको प्रति हमको सरेंडर होना चाहिए, और एट द सेम टाइम उनकी दी हुई चीजों को हमें फॉलो करना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ फायदा ही नहीं है ना, वैसा। सो अभी जो नेक्स्ट वर्स है 2.4 वाला वर्स। अर्जुना सेड, हाउ कैन आई काउंटरैक्ट, मतलब ये मतलब उनको मारने के बाद, तो आ, उनको मारने के बाद इन पाप से मैं कैसे ओवरकम करूंगा, इस सारी चीजों को मैं एक सोच से मैं कैसे ओवरकम करूँ, कि वो तो मेरे लिए मेरे वर्शिप के लायक है ना, जो भीष्म पितामह गुरु द्रोण है। तो उनको मारने के बाद इन सारी चीजों से मैं बाहर कैसे आ पाऊंगा, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी अर्जुन यहाँ पर पर्टिकुलरली क्या कहना चाहते हैं, हमें यहाँ से पता चलेगा। अर्जुन उवाच कथां भीष्मः संखे द्रोणम, सॉरी, कथां भीष्मः संखे द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्सामि पूजारवः हरिसूदन। अभी इसका मतलब वही जो अभी हमने जो डिस्कस किया, कि उनको मारने के बाद में मैं कैसे, वो तो मेरे वर्शिप के, मेरे मतलब मेरे पूजन के लायक है वो, तो मैं इन सारी चीजों को फिर ओवरकम कैसे करूंगा, ये यहाँ पर कहना चाहते थे। अच्छा, तो ये यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप स्पेसिफिकली देखेंगे, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जो बलदेव विद्याभूषण जिन्होंने कमेंट्री लिखी है भगवत गीता के ऊपर, तो उनके कहने के अनुसार भी ऐसा होता है कि खुद महाभारत के अंदर, हम जैसे अब आगे मैं डायरेक्ट आपको बता, समय कम है हमारे पास। सो अगर अ, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर सबसे पहले तो अर्जुन यही बोलते हैं कि अ, राज्य से अच्छा तो यह है कि मैं जाके जंगलों में जाके मैं रहूं, या फिर लोगों में जाके भिक्षा मांग के खा के मैं जी लूं। मुझे कोई जरूरत नहीं है ऐसे अपनों को मार के इन सारी स्थितियों को अपनाने में, उस राज्य के भोग की मुझे कुछ अभिलाषा ही नहीं है, अगर ऐसे कुछ होता है तो। सो बताने का मर्म क्या है कि अभी हमें बलदेव विद्याभूषण देखिए क्या बोल रहे हैं। इवन यू एंजल ओनली द एनिमी इन बैटल एंड नॉट योर ओन गुरु सांदीपनि मुनि आर योर फ्रेंड द यदुस ओ मधुसूदन किलर ऑफ मधुस। मतलब क्या वो बोल रहे हैं कि आप अगर होते, तो क्या आप, आपके जो ग्रैंडफादर जो थे, मतलब भाई उग्रसेन है मान लो, भाई सांदीपनि मुनि जिन्होंने आपको शिक्षा प्रदान की, आप उनको मारते क्या? तो आप मेरे को क्यों मारने को बोल रहे हो, है ना? आप ऐसे ऐसे बोलोगे तो ये तो बात सही नहीं है ना। आप तो नहीं मार रहे, मैं मारूंगा तो उससे उससे अच्छा तो मैं बेगिंग कर लूं, जाके भीख मांग लूं कहीं पे, मेरे से नहीं हो पाएगा ये, ऐसे बोल रहे हो। तो अभी अर्जुना प्रेफर बेगिंग रादर देन टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ ग्रेट सोल। मतलब वही लोगों, ग्रेट सोल्स को मारने से अच्छा तो मैं भीख मांग के जी लूं, ऐसा वो सोच रहे हैं। गुरु न हत्वा ही महानुभावन श्रेयो भोक्तु भोक भोक्षमपिह लोके हत्वा हर कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगारुधिर प्रदिग्नान। अभी देखिए, तो यही है कि बाबा उनको मारने से अच्छा तो मैं क्या कर लूं, जाके मैं बाहर ऐसे जी लूंगा, ऐसा।
अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है कि धर्मशास्त्र यहाँ पर क्या बोलते हैं और अर्थशास्त्र यहाँ पे क्या बोलते हैं। वो बोला गया है कि अल्दो अर्थशास्त्र रेकमेंड्स किलिंग ऑफ सच एग्रेसर, तो अर्थशास्त्र बोलते हैं कि ऐसे अग्रेसर्स को मारना चाहिए, है ना, लेकिन अर्जुना गिव्स मोर वेट टू धर्मशास्त्र विच प्रमोट्स फॉरगिवनेस। तो ये बोलते हैं कि ऐसे लोगों को मारना चाहिए, लेकिन अगर आप अच्छे से अगर चेक करेंगे ना तो रिलीजियस में धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि ऐसे लोगों को फॉरगिव कर देना, छोड़ देना चाहिए। तो क्यों मारे मैं मेरे रिलेटिव्स को, छोड़ देता हूं ना। लेकिन यहाँ पर अगर स्क्रिप्चरल कोड्स के अनुसार अगर हम देखेंगे ना, रिकमेंडेशन ऑन किलिंग सच टीचर्स एंड रिलेटिव, तो इनके बारे में अभी इनके बारे में आपको एक ही रीजन बताऊंगा इतनी सारी चीजें बताने से अच्छा। खुद खुद जो भीष्मदेव क्या बोलते हैं पता है क्या? देखो यहाँ पर भागवतम सॉरी महाभारत के अंदर श्लोक आता है। इस श्लोक के अनुसार खुद भीष्मदेव कहते हैं कि मैंने, जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्टली श्लोक का मतलब पढ़ूंगा। A man is a servant of wealth. Wealth is not a servant of anyone. O king, I have been bound by wealth to the Kurus. महाभारत के अंदर आता है ये वर्ष 6.41.36 के अंदर आप देख सकते हो। ये भीष्मदेव कह रहे किनको? ये भीष्मदेव कहते हैं युधिष्ठिर महाराज है उनको, कि मैं उनके वेल्थ से कनेक्टेड हूं। तो ऐसा पर्सन, जो पर्सन बस कुछ वेल्थ के डिजायर से, पोजीशन के डिजायर से उनके साइड से खड़ा है ना, वैसे पर्सन को पूरी तरह से ग्रेट पर्सन नहीं कहा जा सकता, और ऐसे पर्सन को मार दिया जाए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? तो ये एक रीजन देते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि अगर ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी उनका नमक खाया उन लोगों ने मान लीजिए, या फिर उनके वेल से कनेक्टेड है, तो ऐसे लोगों को मारा जा सकता है। तो इसलिए ज्यादा मत सोचिए, युद्ध कीजिए। ये यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को। इस सेशन में आज के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ प्रश्न है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, फिर मुझे आप अलग से पूछ सकते हैं। तो भी मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ क्योंकि दूसरा मीटिंग है अभी हमारा। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोग आ रहे हैं और भगवता के सेशंस को आप अटेंड कर रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी विद ईच एंड एवरीवन। तो हम मिलते हैं अगले सत्र में, तब हम बात करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। यस यस साहिल, थैंक यू वेरी मच।